राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज होलिका दहन उत्सव है। आज रात्रि में होलिका दहन होता है। ये होलिका दहन उत्सव है क्या? ये भगवान की भक्त वत्सलता का विजय उत्सव है।
भक्त के विश्वास का विजयोत्सव है। भगवान की वत्सलता क्या, भक्त वत्सलता क्या, भगवान की उद्घोषणा है। भगवान ने उद्घोष किया है, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। ये भगवान की उद्घोषणा है। मैं अपने भक्तों की सदा कैसे रक्षा करता रहता हूं, जैसे कोई परमासक्त चित्त मां अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता रहता हूं। अच्छा, मां की सामर्थ्य कितनी, लेकिन भगवान अनंत 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 माताओं का वात्सल्य हृदय में धारण किए हुए हैं। उनकी ये उद्घोषणा है कि मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे एक मां अपने बालक की रक्षा करती है। इस उद्घोषणा का विजयोत्सव है होलिका दहन उत्सव। कौन नहीं जानता भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज के इस अलौकिक नाम को। जैसे भगवान का नाम समस्त त्रिभुवन को पवित्र करने में सक्षम है, ऐसे ही भक्तों का नाम भी समस्त त्रिभुवन को क्षण भर में पवित्र करने के लिए सक्षम है, भक्तों का नाम भी। इसलिए देखिए, गुरुजनों की आज्ञा होती है भक्त नामावली का गायन। भक्त नामावली का गायन करो। क्यों? क्योंकि इनके गायन से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इनके गायन से हृदय की कलुषता मिटती है। इनके नाम का रटन करने से, इनके नाम का गायन करने से हृदय भगवान के लायक बन जाता है। इसलिए भक्त नामावली का अत्यंत महत्व है। ऐसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज का नाम कौन नहीं जानता। श्री प्रहलाद जी के विश्वास का, श्री प्रहलाद जी के समर्पण का विजयोत्सव है होलिका दहन उत्सव। कितना अत्याचार प्रहलाद जी के ऊपर हिरण्यकश्यपु ने किया, पूरा इसका विशद व्याख्या श्रीमद् भागवत में, नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में बहुत बहुत जगह श्री प्रहलाद जी के चरित्र की बात आई है। नरसिंह पुराण के अंतर्गत क्या बात है, उसके अनुसार प्रहलाद जी का चरित्र संक्षेप में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। पूर्व काल में एक समय वे महाकाय हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हुआ, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध श्री वराह भगवान ने कर दिया, तो बड़ा व्याकुल चित्त हो गया। और व्याकुल चित्त होकर उसने ये प्रण किया कि आज से विष्णु जो है वह मेरा दुश्मन है तो प्रभु के पार्षद ही है। जय विजय जो प्रभु के नित्य पार्षद हैं वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा। ऐसा बलवान था हिरण्यकश्यपु। ऐसा महापुरुषों के मुख से सुना है कि हिरण्यकश्यपु जैसी तपस्या न भूतो न भविष्यति। ऐसी तपस्या ब्रह्मा जी की करी हिरण्यकश्यपु ने कि शरीर में दीमक लग गई। शरीर में दीमक लग गई, इसका होश नहीं है उसे। लेकिन नरसिंह पुराण के अंतर्गत एक बार तो वह तपस्या करने के लिए गया, लेकिन फिर वापस लौटा। उसकी भग्न कर दी तपस्या श्री नारद जी ने। फिर पुनः गया तपस्या करने के लिए। जो जब पहली बार गया, यह देखकर उसके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उससे मना किया कि राजन, आप तपस्या के लिए उद्यत हो रहे हैं, जा रहे हैं, इतने बुरे शकुन हो रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, इसका फल अच्छा नहीं है। अरे आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, ऐसे मिठ बोलों से बच के रहना चाहिए। जो हम हैं नहीं, वह सुनने में अगर हमें अच्छा लग रहा है तो इसका अर्थ यह है कि हमारा पतन निश्चित है। हिरण्यकश्यपु साथ में रहने वाले बोले जय जयकार नहीं करेंगे तो फिर अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए जो भी निकट आता है हिरण्यकश्यपु कह रहे, आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है महाराज, एक छत्र स्वामी हैं आप,
समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त करी है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए आपको तप करना चाहिए? आपको तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखलाई देता हमें तो जिससे कि आपको तप की आवश्यकता हो। आपको तप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसकी कामना अपूर्ण होती है वह तपस्या करता है। आप तो पूर्ण काम है। अब हिरण्याकश्यपु अंदर ही अंदर तो सोच रहा है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बाहर नहीं कह रहा। क्यों? ये भय है कि अगर बाहर कह दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। लोगों के हृदय में जो हमारा स्थान बना हुआ है, लोग जो हमें सर्वोपरि समझते हैं, वे समझना लोगों का मिट जाएगा। इसलिए कई बार दंभ पाखंड जीवन में प्रकट हो जाता है, क्योंकि अगर अपनी असलियत कह दी तो लोग जो श्रद्धा कर रहे हैं वो श्रद्धा करना बंद कर देंगे। लेकिन ये दंभ है, ये पाखंड है। हिरण्याकश्यपु भी सब सुनता, प्रसन्न होता रहता, क्योंकि देहाभिमानी पुरुष अपने देह से युक्त वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रसन्नता सुनकर या अपने देह की प्रसन्नता सुनकर के आनंदित होता है, हर्षित होता है। उसका हर्ष का ठिकाना नहीं रहता, तो बड़ा प्रसन्न होता है हिरण्याकश्यपु। लेकिन अपने बंधुजनों की इस प्रकार मना करने पर भी वह बोला कि नहीं नहीं, मनुष्य जीवन का लाभ तपस्या में ही है, तपस्या करते रहना चाहिए, हमें रोकिए मत ही आप। कैलाश के शिखर पर चला गया तपस्या करने के लिए। यातः कैलाश शिखरम द्वित्रैर्मित्र ही परिवृतः। नृसिंह पुराण में वर्णन है कि अकेला नहीं गया, 2-3 मित्रों को साथ लेकर के गया अपने, कि चलो तपस्या करने जा रहे हैं, तुम भी करना हमारे साथ। इस प्रकार की भावना रखकर और तपस्या करने के लिए गया। तब पद्मयोनि ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता हो गई कि ये नराधम हिरण्याकश्यपु तपस्या कर रहा है और तपस्या करके वर मांगेगा, और तपस्या ऐसी कठोर करेगा कि वर हमें देना ही पड़ेगा, और ये ऐसा ही वर मांगेगा जो जीव जगत के कल्याण के लिए नहीं होगा, बल्कि जीव जगत को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो बड़े चिंतित हो गए ब्रह्मा जी। वे सोचने लगे, वो अब क्या करूं, वे दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो। इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे, उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी उन्हें प्रणाम किया नारद जी ने, और नारद जी ने कहा कि पिताजी, ब्रह्मा जी पिता हैं श्री नारद जी के, पिताजी आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं। कितनी सुंदर बात श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, किमर्थम खिज्यते तात नारायण परायण। आप भगवान के आश्रित हैं और आप चिंता कर रहे हैं? नहीं, आप भगवान के परायण हैं। जो भगवान के परायण होता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। किमर्थम खिज्यते तात नारायण परायण येषां मनसि गोविंदस् ते वैर्नाहरन्ति शोचितम। कितनी सुंदर बात श्री नारद जी कह रहे हैं, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप खेद क्यों कर रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं? सृष्टि का जो प्रकट करना है, विस्तार करना है, ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। चिंता तो होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन भक्त का स्वरूप ये नहीं है। कितनी भी जीवन में बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वह भगवत परायण भक्त, भक्त का अर्थ ही है जो भगवत परायण है, वे भगवत परायण भक्त अपनी समस्त चिंताओं को हरि गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। ये भक्त की पहचान है। अपने ऊपर कोई चिंता नहीं रहने देता वो। चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद। चिंता किसको है? दीन दयाल को है। बोले आप क्या करते हैं फिर? बोले मेरे मन में सदा आनंद बना रहता है। क्यों रहता है? आनंद स्वरूप प्रभु के नाम का स्मरण करता रहता हूं तो आनंद बना रहता है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। नारद जी बोले आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप नारायण परायण हैं, आप भगवान के परायण हो। जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान हैं, उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की।
जब अपना भार पूरा भगवान को समर्पित कर दिया है, उनके परायण हो गए हैं, तो फिर चिंता रूपी विषय क्या हमारे लायक रह गया है क्या? नहीं, ये विषय भी उन्हें समर्पित कर दिया। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। ये भक्त का स्वरूप है। तपस्या से प्रवृत्त हुए इस दैत्य हिरण्याकश्यपु को मैं उससे निवृत्त करूंगा, आप चिंता ना करें। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सद्बुद्धि देंगे। बोले ब्रह्मा जी चिंतित हैं, तो आप कह रहे हैं मैं करूंगा? ये मैं क्या बोल रहा है? ये भगवत परायणता का मैं है। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देंगे, मैं उसकी उस तपस्या को रोकूंगा। तो अपने पिता से इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मनी मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ, पर्वत मुनि जी और श्री नारद जी दोनों वहां चले। दोनों मुनि कलविंक पक्षी का रूप धारण कर उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए। कलविंक पक्षी, उस कलविंक पक्षी का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर आए, जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्याकश्यप अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था, तपस्या करता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। दोनों पक्षी, पर्वत मुनि जी और श्री नारद जी, पक्षी का कलंक पक्षी का रूप धारण किया और वहां बैठ करके भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। नमो नारायणायेति पुनः पुनरुदारधी त्रिवरारं प्रजप्रित्वा वै नारदो मौनमाश्रितः। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, ऐसा पक्षी स्वरूप में दोनों ऋषि कहने लगे। अब तपस्या की जाए और राग देश युक्त चित्त है तो वो तपस्या सफल नहीं होगी। भगवान से द्वेष करता है हिरण्याकश्यपु, और जिससे द्वेष करता है उसी का नाम कानों में चला जाए तो क्या कहना। मानो अग्नि से तपे हुए तवे पर पानी की बौछार कर दी जाए, छींटा मार दी जाए कि छल चला पड़ता है पानी, ऐसी स्थिति होती है। जो द्वेष करता है उसका नाम सुने। तो हिरण्याकश्यपु तपस्या में रत है, लेकिन राग द्वेष से युक्त चित्त है। तो भगवान का नाम सुनकर, जो भगवान का नाम सबके हृदय के तापों को मिटाने वाला है, जो भगवान से द्वेष भाव रखता है, उसके हृदय को वही नाम जलन पहुंचाने वाला हो जाता है। देखिए, ये है। लोग कहते हैं कि भगवान नाम का प्रभाव लोगों पे क्यों नहीं पड़ता। जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के नाम का प्रभाव होना चाहिए, उनके चित्त को भी बदल दे, क्यों नहीं होता। भावना का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसी भूमि होती है वैसी खेती होती है। एक भक्त के हृदय में वही नाम जाता है तो उसे अश्रुपूरित कर देता है, और एक वही नाम एक नास्तिक के हृदय में जाता है तो उसको जलन से युक्त कर देता है। भूमि का प्रभाव है। हाँ, वह नाम सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, संतों का शरणागत हो जाए, संतों की उस पर दृष्टि पड़ जाए, किसी भी प्रकार से संत समागम हो जाए तो उसका कल्याण संभव है, अन्यथा बड़ा दुर्लभ है। भगवान नाम जो प्रसन्नता देने वाला है वो उसके हृदय को कष्ट देगा, पीड़ा देगा। जिसका भगवान के प्रति उच्चतम भाव नहीं है उसके हृदय को। अब जो भगवान नाम सबके हृदय को संतुष्ट करता है, परिपुष्ट करता है, वे भगवान नाम सुनकर के हिरण्याकश्यपु तिलमिला उठा। कलविंक के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर हिरण्याकश्यपु ने कुपित होकर के अपना धनुष उठाया, और धनुष उठा करके उसने विचार किया, जो ये नारायण नारायण कह रहा है, ये दोनों पक्षी, इनको मार डालूंगा आज। उसने जैसे ही पक्षियों के ऊपर, जो ऋषि बने थे उनके ऊपर जैसे ही वह तीर छोड़ा, सोई दोनों फुर्र करके उड़ गए, नारद जी और पर्वत मुनि जी। तब हिरण्याकश्यपु भी क्रोध से भर गया और आश्रम को त्यागा उसने, जो कैलाश पर्वत पे था, और फिर अपने नगर को चला आया। इस प्रकार से पहली बार जो तपस्या उसने करी वह सफल रही। वहां उसी समय उसकी कयाधु नाम की सुंदर पत्नी थी। श्री प्रहलाद जी की माता का नाम कयाधु। रात्रि में एकांतवास के समय कयाधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामिन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे उस समय तो आपने कहा था कि 10,000 वर्षों तक मेरी तपस्या चलेगी, और आप तो बहुत जल्दी लौट आए, ऐसा क्यों हुआ?
आपने क्या अपने व्रत का, अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया क्या? व्रत का अर्थ प्रतिज्ञा भी होता है। आपने अपने व्रत का परित्याग कर दिया क्या? तो दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे प्रश्न करती हूँ, आप बताइए हमें। हिरण्याकश्यपु बोला, सुंदरी सुनो, मैं वह बात तुम्हें सच सच सुनाता हूं जिसके कारण मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई है। वह बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली है, देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली है। मेरे क्रोध को बढ़ाने वाली है और देवता उससे आनंदित होंगे। कैलाश शिखर पर आनंद कानन में मैं सुंदर तपस्यारत था, तो दो पक्षी आए और नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ऐसा उद्घोष करने लगे। अब देखो कैसी सुंदर बात यहां पर लिख रहे हैं। हिरण्याकश्यपु की वाणी है, नृसिंह पुराण है, प्रामाणिक पुराण है। व्याहरन्तौ शुभाम वाणी, है तो पार्षदी भगवान के, तो हृदय की बात कहां तक छुपी रहेगी? तो वो कह रहे हैं व्याहरन्तौ शुभाम वाणी। वे वाणी कैसी थी? बोली शुभ प्रदान करने वाली वाणी थी। वह जो नमो नारायण रट रहे थे वे दोनों पक्षी, वे जो वाणी थी वे शुभ प्रदान करने वाली वाणी थी। व्याहरन्तम शुभाम वाणी नमो नारायणेति च, वे जो नमो नारायण रट रहे थे वे शुभ वाणी थी, शुभे। उन्होंने मुझे सुना सुनाकर 2 बार 3 बार उक्त वचनों को दोहराया। बार बार कहते, मैं बार बार किलसा के उनकी तरफ देखता, लेकिन वे फिर बार बार कहते जोर जोर से। पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे में मन में बड़ा क्रोध हुआ। और भामनी, उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर जो ही मैंने छोड़ना चाहा, तो ही वो दोनों पक्षी जो है ना मुझसे भयभीत हो गए और भयभीत होकर उड़ चले, अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी प्रबलता से अपना प्रतिज्ञा का त्याग करके यहां चला आया। हिरण्याकश्यपु अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका जो वीर्य था वो स्खलित हुआ। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ तब ये पुनः तपस्या के लिए चला गया था। उसी बीच में प्रहलाद जी आगे अपने दैत्य बालकों को श्रवण कराएंगे। दैत्य बालकों को बताया प्रहलाद जी ने कि जब मैं गर्भ में था तो इंद्र मेरी माता को पकड़ के ले जा रहा था कि ये गर्भवती है और जैसा हिरण्याकश्यपु है ऐसा ही इसका पुत्र होगा। तो मुझे मेरी माता को पकड़ के ले जा रहा था, तो नारद जी ने आकर के बचाया कि इंद्र तुम जानते नहीं हो, महान भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज इसके गर्भ में है। तो वो अपने आश्रम ले गए और दिव्य ज्ञान का उपदेश, भगवत भक्ति का उपदेश श्री नारद जी ने मेरी माता को किया। ऐसा प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को जब उपदेश किया है तब कहा है। तो हिरण्याकश्यपु को वे भक्त पुत्र प्रहलाद प्राप्त हुए, जन्म से ही वैष्णव श्री प्रहलाद जी महाराज। जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। अब कितनी सूक्ष्मता से कलयुग की महिमा का वर्णन किया है इस पुराण में। मार्कंडेय जी वर्णन कर रहे हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं यथा कलौर हरेर भक्ति पाश संसार मोचनी। कलयुग में हरि भक्ति बढ़ती है, क्योंकि जितना नाम का रटन होगा, जितना भगवान का चिंतन होगा, उतना प्रज्वलित होती जाएगी भक्ति, दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ती चली जाएगी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जो 10,000 वर्ष की तपस्या से अन्य युगों में प्राप्त होने में असंभावना थी, संभावना नहीं थी, वह कलयुग में केवल 24 घंटे हरिनाम कीर्तन कोई कर ले उसे प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति बढ़ती है कलयुग में, अनंत अनंत गुना फल देने वाली होती है भक्ति। इसी बात को कह रहे हैं जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद महाराज की निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन भक्ति बढ़ने लगी। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शरीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करते हुए उसी तरह शोभा पाते जैसे चौथा युग कलयुग महत्व में सब युगों से छोटा होकर भी
भागवत भजन से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है। देखने में छोटा है कलयुग, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को देने में सक्षम है। अगर कोई ईमानदारी से पालन करे, धर्म युक्त होकर के, तो सक्षम है। लेकिन क्या होता है, सहज में प्राप्त हुई वस्तु का आदर नहीं होता है हृदय में। इसलिए जो सहज में भगवत प्राप्ति सुलभ है कलयुग में, वे सहज में प्राप्त है, इसलिए आदर युक्त नहीं है। वरना दसियों हजार वर्ष तपस्या करे और तब जाकर के कुछ प्राप्त हो, तब ये रहता है कि हाँ भाई हमने इतना किया तब हमें ये मिला। सहज में जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका आदर कम हो जाता है। प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते, खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान की ही चर्चा करते रहते। खेलते थे बालकों के साथ, लेकिन भगवान की चर्चा से युक्त उनका खेल था, क्योंकि उनका स्वभाव भगवान में हो गया था। स्वभाव कैसा था श्री प्रहलाद जी का? भगवान में स्वभाव था। इस प्रकार शैशव काल में ही विचित्र कार्य करने वाले वे प्रहलाद भगवत स्वरूप, भगवत स्मरण रूपी अमृत का पान करते हुए दिन दिन बढ़ने लगे। एक दिन बहुत सी माताओं के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्याकश्यपु ने गुरुजी के घर से आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा, क्योंकि पढ़ाने को भेजा था शंडामर्क के पास थोड़े दिन में कि देखें क्या पढ़ा इन्होंने, क्या पढ़ा लिखा। बुलाया, बड़ी बड़ी आंखें श्री प्रहलाद महाराज की अत्यंत सुंदर, हाथ में पट्टी लिए हुए थे। पट्टी समझते हैं, तख्त, तख्ती या स्लेट, तो वह ले रखी थी हाथ में, और सुंदर सुंदर उसमें आकृति बनी हुई थी। तो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर इसने कुछ पढ़ाई करी है। तो हिरण्याकश्यपु ने वे कहा कि इस पट्टी को दिखाओ, तो उसमें श्री भगवान के चक्र का चिन्ह है। चक्र का चिन्ह जैसे ही देखा तो और आग बबूला, लेकिन पचाया उस गुस्से को कि बच्चा है, गुस्सा सहन नहीं कर पाएगा। तो पहले पचाया कि देखें इसके पीछे क्या है, कौन है, कौन से ये सब सिखा रहा है। और सुंदर सुंदर बड़े अक्षरों में श्री कृष्ण नाम लिख रहा था उस पट्टी पर। गृहीत्वा तू करे पुत्रम पट्टिकाया सुशोभना, मूर्धनी चक्रांकिता पट्टी कृष्ण नामांकिता दरात। उस पर कृष्ण नाम अंकित था। उसे देखकर हिरण्याकश्यपु को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पुत्र को पास बुलाकर प्यार से कहते, दुलार करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है, तो तुमने गुरुजी से जो कुछ सीखा हो तो मुझसे कहो। पहले सोच लो, जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होती हो बात, तुम्हारे हृदय को आनंद करने वाली होती हो बात, वही पाठ हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, वहां का पाठ कहते कि जो वहां पढ़ा है वो सुनाओ, तो जो पढ़ा था वो सुना देता मैं। लेकिन अब इन्होंने कहा है तुम्हारे हृदय को आनंद प्रदान करने वाली जो बात हो, विचार्यानंद जननम सम्य गायति तद्वदद, वही बोलो जो तुम्हारे हृदय को आनंद प्रदान। तो मेरे हृदय को आनंद प्रदान करने वाला तो केवल नाम रूप लीला धाम है, इसके सिवा तो मुझे कुछ आनंद प्रदान करता नहीं। यह सुनकर जन्म से ही विष्णु की भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले प्रहलाद जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करके अपने पाठ को आरंभ करता हूं। है क्या हालत हुई होगी हिरण्याकश्यपु की, उसी के द्वेषी का बार बार नाम उसके सामने आवे। अताहम पितरम हर्षात प्रहलादो जन वैष्णव गोविंदम त्रिजगत वंद्यम प्रभुम नत्वा ब्रवीमिते। त्रिभुवन के वंदनीय, त्रिभुवन को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद का स्मरण करके मैं अपने पाठ का आरंभ करता हूं। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर वे स्त्रियों से घिरा हुआ वे दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वे प्रसन्न पुरुष की भांति बोला और हंसने लगा जोर जोर से। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा मेरा हितकर वचन सुनो, बेटा सुनो मेरी बात। ऐसे लोगों की प्रधानता है आज के युग में। मेरा हितकर वचन सुनो बेटा। प्रहलाद गोदी में बिठाया और बोला, बेटा
जो लोग राम गोविंद कृष्णेति विष्णु माधव श्रीपते आलिंगम तनयम प्राह शृणु बाल हितम वचम एवं वदंती ये सर्वे ते पुत्र मम वैरिणः। जो लोग राम कृष्ण गोविंद विष्णु माधव श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं ना, वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित होते हैं, दंडित होते हैं। तुमने ये हरिनाम संकीर्तन इस अवस्था में कहां सुन लिया? ये मत बोलना, वरना मेरे द्वारा दंडित हो जाओगे। जो ये नाम लेते हैं वो दंडित होते हैं मेरे द्वारा। पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोले, गरज कर बोले, और पिता संबोधित नहीं किया है, आर्य कहकर संबोधित किया है श्री प्रहलाद जी ने। पितुर वचनम आकर्ण्य धीमान अभय संयुतः प्रहलाद प्राय हे आर्य मैवं ब्रूया कदाचन। हे आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, सावधान। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है, वे अभय पद को प्राप्त कर लेता है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए भगवान नाम के विषय में, क्योंकि जो इस भगवान नाम का आश्रय लेता है वो अभय पद को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी का भय नहीं रहता। भगवान कृष्ण की निंदा होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक, आपसे अपराध बन गया, आपने नाम का अपराध किया है, अब आप अपनी शुद्धि के लिए राम माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। प्रहलाद जी ने कही ये बात हिरण्याकश्यपु के आगे। 5 वर्ष के बालक हैं, यहां कोई अगर बंदूक लगा के मस्तक पर कह देना कि नाम लिया तो मार देंगे गोली, तो सब सिद्धांत याद आ जाएंगे कि अंदर ही अंदर नाम स्मरण करना है, अंदर ही अंदर तो बोलना है, ये सब याद आ जाएगा। निष्ठा जागृत, निष्ठावान तो कोई बलवान ही होता है जो हरि गुरु के प्रताप से युक्त होता है। जिन जिन को नारद जी ने अपना चेला बनाया वे सब भगवत प्राप्त हो गए, सब भगवत प्राप्त हो गए। इसी कारण से नारद जी को श्राप भी स्वीकार करना पड़ा, श्राप दे दिया दक्ष ने। तो इसलिए भगवान नाम की निष्ठा प्रकट होना हृदय में, ये कोई सामान्य बात नहीं है। 5 वर्ष के बालक हैं और हृदय की स्थिति इतनी निर्मल है, अपनी निष्ठा इतनी बलवान है कि हिरण्याकश्यपु से बोले आर्य तुमसे अपराध बनाए, राम माधव कृष्ण तुम भी रटो तो तुम्हारे अपराध का शमन हो जाएगा। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वे सबसे बढ़कर हित साधक है, आपके कल्याण के लिए है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप समस्त पापों का क्षय करने वाले भगवान का स्मरण करो। प्रहलाद के यों कहने पर देवशत्रु हिरण्याकश्यपु अपने क्रोध को रोक न सका और उसने रोष को प्रकट करके पुत्र को फटकारते हुए कहा, हाय हाय, किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था में पहुंचा दिया है, किसने इसकी बुद्धि बिगाड़ दी। तो वो शंडामर्क थे सामने, थर थर कांप रहे, महाराज बुलाओ उनको। शंडामर्क आए, अरे दुष्टों, तुमने मेरे पुत्र की बुद्धि बिगाड़ दी। और प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए हिरण्य, तू चिंता मत कर, हम नहीं भेजूंगा इनके पास तुझे, इन्होंने तेरी बुद्धि बिगाड़ी है, अब तुझे इनके पास नहीं भेजूंगा। बेटा तू मेरा आत्मज है, तुझ में ये जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है, यह तो इन दोनों की करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तू सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले इन धूर्तों का साथ छोड़ दे, इनका साथ नहीं करेगा। अब तू संग त्याग दे, संगति अच्छी नहीं है तेरी, क्योंकि इन्होंने ही तेरे उस तेज को छिपा दिया है जो हमारे कुल के लिए सर्वदा उचित था, जो हमारे कुल के लिए उचित तेज था, इन दोनों ने मिलकर उस तेज को छुपा दिया है। ये सब बातें किसकी हैं, बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं, हिरण्याकश्यपु की बातें हैं ये। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसमें उसी के गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। मणि कीचड़ में पड़ी हो तो दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। तो ये तूने विष्णु भक्तों का संग किया है ना, इसलिए तेरी बुद्धि बिगड़ गई। कोई बात नहीं बच्चा, अब तू नहीं जाएगा। अब तो वो शंडामर्क बोले, महाराज हम आपका दिया हुआ अन्न पाते हैं, आपका नमक पाते हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे हम, हमने तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। बोले नहीं, पुनः लेके जाओ और ऐसी शिक्षा दो जो शिक्षा हमारे लिए उपयोगी हो, ऐसी शिक्षा दो इसे जाकर के। शंडामर्क ले गए पुनः श्री प्रहलाद जी महाराज को।
भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, वे दैत्य राजकुमार योगी प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेजे गए। कालक्रम में संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान लेकर के कुमारावस्था को श्री प्रहलाद जी महाराज प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कौमार अवस्था को पाकर प्राय नास्तिक विचार के हो जाते हैं, बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद जी को बाह्य विषयों से वैराग्य हुआ और भगवान में उनकी भक्ति हो गई। यह अद्भुत बात है। तदंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और ईश्वर तत्व के ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख, प्रणाम किया श्री प्रहलाद जी ने, तो खड़े देख करके पास बुलाया और फिर गोदी में बैठाया और बोले कि तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का खूब बड़ा बड़ा बखान किया है कि अब की देखो आप बहुत अच्छी पाठ इन्होंने प्राप्त किए हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम मेरे ही पुत्र हो तो मेधावान तो हो गए ही। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, अपने हृदय की बात कहो। प्रहलाद जी बोले फिर कह दी इनने हृदय की बात कहो। भाई यूं कहते कि जो पढ़ा है वो कहो, तो जो पढ़ा होता वो कह देते, लेकिन फिर ये कह रहे हैं हृदय की बात कहो। हृदय की तो बात यही है, हृदय में तो हृदय अभिराम प्रभु विराजमान है। प्रहलाद जी ने कहा हम तो यही सबसे अच्छा मानते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, जो इनका आचरण करता है वही सबसे धन्य है, वही उसी के हृदय को सबसे उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, मैं तो यही मानता हूं। फिर एकदम क्रोध से आवेशित हो गया, संभाला। प्रहलाद जी ने कहा महाराज आपका यह कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु वे बातें भगवान विष्णु के संबंध रखने वाली हों तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए, जो संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। उन भगवान का जिसमें गुणगान किया जाता है वही वचन नीति युक्त है, वही सुंदर वाक्य है, वही सुनने योग्य कथा है, वही श्रवण करने योग्य काव्य है, जिसमें भगवान का लीला चरित्र वर्णन हो, जिसमें भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्ति पूर्वक स्तवन किया जाए, वही सबसे उत्तम बात है। तो जिस प्रकार तपाया हुआ घी जल के छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित होता है, वैसी दैत्यराज हिरण्याकश्यपु प्रहलाद की उपयुक्त बातें सुनकर क्रोध से जल उठे। जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख सकता, उल्लू जो है वे सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता, उसी प्रकार वे क्षुद्र असुर हिरण्याकश्यपु जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद की पवित्र वाणी को सहन नहीं कर सकता। जैसे उल्लू उस तेज को सहन नहीं कर पाता, सूर्य के तेज को, उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा अरे अरे इस कुटिल को शस्त्रों के भयंकर आघात से मार डालो, इसके मर्म स्थानों को टुकड़े टुकड़े कर दो, आज इसका भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा करे, मैं भी तो देखूं कैसे रक्षा करेगा। लेकिन प्रहलाद जी का आश्रय भरोसा विश्वास इतना प्रबल है, प्रहलाद जी के मुख पर वही मुस्कान है जिस समय श्री भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे, उनके गुणों का गुणगान कर रहे थे, जैसी तब मुस्कान थी ऐसी अब भी मुस्कान है। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। विश्वास होना बहुत उच्चतम कोटि की बात है। बातें बना लेना, बातें कह देना बहुत सबको आ सकता है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन विश्वास हृदय में धारण हो जाना ये बहुत उच्चतम कोटि की बात है। विश्वास प्रभु का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास भगवान का स्वरूप है। विश्वास अगर हृदय में आ जाए तो विश्वासी भक्त की सदा विजय होती है। अपने स्वामी हिरण्याकश्यपु द्वारा प्रेरित दैत्यगण अपनी विकट गर्जना से डराते हुए हाथों में शस्त्र लेकर भगवान के प्रिय भक्त उन प्रहलाद जी को मारने लगे। प्रहलाद ने भी भगवान को नमस्कार किया और ध्यान रूपी वज्र ग्रहण किया। ध्यान रूपी वज्र,
आहा। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावतः प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थिर देख उसकी रक्षा करने लगे। फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रहलाद जी के शरीर के स्पर्श किए बिना ही नील कमल के टुकड़ों की भांति खंड खंड होकर गिर जाने लगे। जितने भी शस्त्र पड़ते तो जैसे कोई कमल मारे तो टुकड़े ऐसे बिखर जाते ना, पंखुड़ियां, ऐसे सब शस्त्र टूट टूट कर गिरने लगे। ये प्राकृत शस्त्र भगवान के प्रिय भक्त का क्या कर सकते हैं? विश्वास करना चाहिए इस बात पर। ये प्राकृत शस्त्र भगवान के भक्त का कुछ नहीं कर सकते। उससे तो संपूर्ण त्रिताप रूपी महान अस्त्र समूह भी वह मानता है। व्याधि, राक्षस और ग्रह ये तभी तक मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। सावधान होकर सुनिए। व्याधि, राक्षस और ग्रह ये तभी तक मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय गुहा में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान का चिंतन प्राप्त नहीं कर लेता। जब तक चिंतन नहीं होता भगवान का, तब तक ये सब व्याधि, राक्षस, ग्रह आदि पीड़ा पहुंचा सकते हैं। जिनके हृदय में भगवान का चिंतन है उसको कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाले वे भग्न अस्त्र खंड उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे। जो मारता वो उल्टे टूटते और टूट टूट कर पुनः जाते और उन दैत्यों का संहार करने लगते। इनसे पीड़ित होने के कारण वे दैत्य इधर उधर भाग गए। विद्वानों की दृष्टि में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी जनों को ही इस घटना में विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। वैष्णवों का बल देखकर राजा हिरण्याकश्यपु को अवश्य ही महान भय हुआ। भय लगा उसे भी हिरण्याकश्यपु को एक बार को तो कि इतने मेरे बलशाली सब ये दैत्य हैं और ये प्रहार करते हैं, लेकिन कोई भी प्रहार प्रहलाद को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे पा रहा, सब निष्फल हो रहे हैं। किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रहलाद के वध का उपाय सोचा। अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, हे गरलायुधो, गरल ही जिनका आयुध है वे गरलायुध, गरल माने विष, विष ही जिनका आयुध है, ऐसे गरलायुधों सर्पों, विष्णु को संतुष्ट करने वाले ये निशंक बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। तो तुम सभी मिलकर इसे शीघ्र मार डालो, डसो। शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, तुम इसे डसो। अब तो सब डसने लगे सर्प आदि, लेकिन सर्प आदि डसते तो अलम नते हरि वपुषम तु केवलम विदश्यतम निज दशनैर बिना कृता। जैसे ही डसने के लिए सब सर्प दांत अपने आगे बढ़ाते उनके दांत टूट जाते। सर्पों के मुंह में दांत ही नहीं और सब सर्प भागे और भाग करके हिरण्याकश्यपु की शरण में गए। प्रभु प्रभु, हम पर्वतों को भी भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं अपने में, क्योंकि भयंकर सर्प, हम पर्वतों को भी भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। इत्थम द्विजभा कठिनम निवेद्य, यदि उनमें हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं, देख लीजिए प्रमाणिक करके। परंतु आपके इस भक्त पुत्र का वध, आपके इस भक्त पुत्र का वध करने में लगाए जाकर तो हम अपने दांतों से ही हाथ धो बैठे, अब तो दांत ही नहीं बचे हमारे। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से निवेदन करके स्वामी हिरण्याकश्यपु के आदेश देने पर भी अपने कार्य में असफल हुए वे सर्प अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रहलाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है इससे विचार करते हुए चले गए। पासन सो बांध के अगाज नीर बोर राखे, तीर तरवारन सो मारी मारी हारे हैं। गिरते गिराए दियो डर पे नने कुतब, मद मतवारे भारे हाथी तर डारे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज क्या क्या नहीं किया। उस दैत्यराज हिरण्याकश्यपु ने पासन सो बांध कर चट्टानों से ऊपर से गिराया गया, लेकिन प्रतिक्षण श्री प्रहलाद जी को यही अनुभव होता कि श्री भगवान मुझे गोदी में लिए हुए हैं। अगाध नीर बोर राखे, जब देखा कि कोई भी उपाय नहीं चल रहा है तो एक उपाय हिरण्याकश्यपु ने कहा, बोले ऐसा करो इसे मेरे पास बुलाओ और कुछ किया जाए, हो सकता है इसकी बुद्धि अब सुधर जाए। फिर पुनः बुलाया, गोदी में बिठाया, देखो तुम्हारी बुद्धि बहुत ज्यादा विपरीत हो गई है, बहुत बिगड़ गई है, इसे अच्छी तरह शिक्षा देनी पड़ेगी, तुम एक बार और जाओ अपने गुरुकुल में
और तुम में जो प्रिय हो वो करना, लेकिन तुम अभी गुरुकुल जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी सब उसकी तरकीब है। गए गुरुकुल प्रहलाद जी महाराज। अब दैत्य बालकों ने, सबने सुना कि प्रहलाद जी के ऊपर इतने आक्रमण हुए, इतने अत्याचार हुए, लेकिन प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। तो सब खेलने वाले वे दैत्य बालक वो आए श्री प्रहलाद जी के निकट और बोले प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का लोभ त्याग दिया है। आप अपने हृदय में किस अनिर्वचनीय वस्तु का चिंतन करके सदा पुलकित रहते हो? ऐसी क्या वस्तु है जिससे आप ना हमारे साथ खेलते हो, ना हमारे साथ रहते हो, ना हमारे साथ आनंद करते हो? ऐसी क्या बात है जो आपके हृदय को सदा आनंदित करती रहती है? तो प्रहलाद जी महाराज बोले, ध्यान देकर सुनोगे मेरी बात? बोले हाँ। प्रहलाद जी सब पर स्नेह करने वाले थे। इस प्रकार पूछने पर उन दैत्य कुमारों को श्री प्रहलाद जी ने कहा, एकमात्र भगवान में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूं उसे तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर सुनो। यह जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाले सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहे हैं ना, इस पर विचार करो। क्या ये लोक वैभव विद्वानों के सेवन के योग्य हैं या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य हैं? अहो, जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, जो जठरानल की ज्वाला से संतप्त हो रहे हैं जीव, तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण हो रहा है, वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं, वे सब कष्ट तुमने प्राप्त किया है। अगर इस बार बार जो प्राप्त होने वाले कष्ट से छूटना चाहते हो तो भगवान के नामों का उच्चारण करो। कैसे करते हैं? श्री प्रहलाद जी से पूछा दैत्य बालकों ने। बोले देखो, मैं जैसे करता हूं वैसे करो। ढोल मजीरा झांझ खड़ताल ले आओ। सब लाए और भाई झूम झूम के कीर्तन होने लगा, झूम झूम का कीर्तन होने लगा। शंडामर्क गए थे कहीं सामग्री लेने बाजार, लौट करके आए, देखा यहां तो कीर्तन चल रहा है, लेकिन ऐसा प्रभाव कीर्तन का कि शंडामर्क ने स्पर्श किया और वह भी गाने लगे भगवान नाम कीर्तन जोर जोर से। सेनापति प्रहलाद जी की सुरक्षा में वहां भी थे, भाई राजा का बेटा है। उन्होंने देखा ये कैसा आश्चर्य, जाकर सूचना दी हिरण्याकश्यपु को, ऐसा ऐसा हो रहा है, भगवान नाम कीर्तन पूरा गुरुकुल गूंज रहा है महाराज। अच्छा जाओ, रोको जा करके। अब सेनापति गए, दूर दूर से कहते रुक जाओ रुक जाओ, नहीं मानते तो स्पर्श करते हैं। स्पर्श का ऐसा प्रभाव होता है इन महान भागवत प्रहलाद जी के स्पर्श का कि जो स्पर्श करता है बस वो झूमने लग जाता है। ऐसे करके हिरण्याकश्यपु ने कई बार भेजा, लेकिन वह भी कीर्तन करने लगा। हिरण्याकश्यपु आया और आकर के उसने विचार किया कि ये सब आते हैं और ये सब कीर्तन करने लग जाते हैं, मैं दूर से ही कहूंगा इससे, मैं स्पर्श नहीं करूंगा। हिरण्याकश्यपु ने अपनी हुंकार भरी, और जैसे हुंकार भरी तो सबका जो आंतरिक स्थिति थी वो बाह्य दशा को प्राप्त हुए। सब एक तरफ शंडामर्क की तरफ देखकर हिरण्याकश्यप ने, ये सब क्या चल रहा है? और वो तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। अरे तुम नाच रहे थे अभी? अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं नाच रहा था। ऐसी स्थिति। श्री प्रहलाद जी को पकड़ा और प्रहलाद जी को पकड़ के हिरण्याकश्यप ले गया और कहा कि जाओ समुद्र में डुबो दो इसे। बड़ा विस्तृत चरित्र है और अद्भुत चरित्र है श्री प्रहलाद जी महाराज का, लेकिन घड़ी कह रही है नहीं, कम करो। अब प्रहलाद जी महाराज को समुद्र में डाल दिया गया। सोते हुए प्रहलाद जी को, रात्रि में सो रहे थे, सोते हुए प्रहलाद जी को समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में डाला तो साक्षात समुद्र देवता श्री प्रहलाद जी को अपनी लहरों से किनारे पर ले आए। साक्षात समुद्र देवता। समुद्र देवता जब किनारे पर ले आए तो कुछ देर में श्री प्रहलाद जी को होश आया। समुद्र देवता खड़े थे, उन्होंने बताया आपके पिता ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं और आप जैसे भागवतों का जैसा हृदय होता है, आप कुछ सत्संग चर्चा मेरे साथ करिए। श्री प्रहलाद जी तो अत्यंत दैन्यता से युक्त हैं। प्रहलाद जी के स्मरण में आए, ये समुद्र देव हैं और समुद्र के अंदर तो श्री भगवान वास करते हैं। आंखों में अश्रु भरे आए प्रहलाद जी के और समुद्र देवता से बोले कि हे समुद्र देव, आपकी गोदी में तो श्री भगवान निवास करते हैं, क्या आप भगवान से नहीं कह सकते कि मेरे को एक बार दर्शन दे दें? क्या मेरी वह स्मृति करते हैं? क्या मुझे याद करते हैं? क्या मुझे उनका दर्शन हो सकता है क्या?
समुद्र ने उपाय बता दिया कि वह आप उनसे प्रार्थना करिए तो वो आपको दर्शन देंगे। विस्तृत चरित्र है नरसिंह पुराण के अंतर्गत। श्री प्रहलाद जी ने स्तवन किया है वहां श्री भगवान का, और श्री भगवान तुरंत प्रकट हो गए हैं चतुर्भुज स्वरूप धारण करके, और गोदी में श्री प्रहलाद जी को ले लिया। गोदी में जब प्रहलाद जी को लिया तो उनकी मूर्छा छूटी प्रहलाद जी की। श्री भगवान का दर्शन किया तो प्रहलाद जी को विचार आया कि श्री भगवान ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिया है, तो फिर मूर्छा को प्राप्त हो गए वो दर्शन करके। तब श्री भगवान अपने हाथों का स्पर्श करा करा के उस संजीवनी को प्रदान करने वाले उनके हस्त कमल हैं श्री भगवान के, वो प्रदान करा के श्री प्रहलाद जी को पुनः चेतना दिलाई। और जैसे प्रहलाद जी के अश्रु बह रहे हैं ऐसे श्री भगवान के अश्रु बहने लगे। श्री भगवान बोले अब ज्यादा दिन तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना है, तुम चिंता मत करो, आज से तीसरे दिन मैं नृसिंह स्वरूप से प्रकट होऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा श्री प्रहलाद जी को कहा है, विस्तृत चरित्र है। श्री प्रहलाद जी महाराज फिर गुरुकुल गए, धीरे धीरे चलते हुए गुरुकुल में देखा तो सब आश्चर्यचकित के इसको तो हिरण्याकश्यपु ने समुद्र में डलवा दिया था। फिर गए, फिर जो है हिरण्याकश्यपु ने देखा कि ये तो मरा ही नहीं, फिर अनेक प्रकार के उपाय करे, बार बार उपाय कर करके हार जाता, लेकिन प्रहलाद जी कुछ ना होता। फेरे सिर आरे ले अगिन मांझ जारे और पूछ मीढ़ गातन लगाए नागकारे हैं, भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नाही, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मतवारे हैं। अपने भावते प्रभु के, अपने प्राण प्यारे प्रभु के चिंतन में ऐसे मतवारे हैं श्री प्रहलाद जी कि किसी प्रकार का कोई कष्ट अनुभव नहीं गया। इनकी बुआ आ गई होलिका, भक्तों के प्रति अपराध किया तो आज तक भी जलाई जाती है होलिका। भगवान के भक्तों के अपराध से डरपत रहो, होलिका आज तक जलाई जाती है। अब बुआ आई श्री प्रहलाद जी की होलिका, ब्रह्मा जी की इन्होंने भी तपस्या करी थी और ऐसा इन्हें वस्त्र प्राप्त हुआ था कि ये अगर वस्त्र पहन करके उस अग्नि में बैठ जाएं तो इन्हें जला नहीं सकती है अग्नि, ऐसा वस्त्र प्राप्त हुआ था। लेकिन कोई भी वरदान क्या भगवान के भक्त के आगे टिक सकता है? क्या नहीं टिक सकता। विचार किया ये बहुत अच्छा उपाय है। हिरण्याकश्यपु को जब चिंतित देखा तो बुआ होलिका ने पूछा, जो हिरण्याकश्यपु की बहन है, भाई क्या बात है, कैसे दुखी हो, क्या कष्ट है? अरे हम अपने पुत्र से दुखी हैं, इसको मारना चाहते हैं। अरे तुम्हें तो वस्त्र प्राप्त है? बोले हाँ, तुम जितना धन कहोगे उतना दूंगा मैं, जो संपत्ति कहोगे उतनी संपत्ति दूंगा तुम्हें, तो मेरा ये काम कर दो। बोले कोई चिंता की बात नहीं। सुंदर लकड़ियों का ढेर सजाया गया और ढेर पर होलिका विराजमान हुई। होलिका विराजमान हुई, श्री प्रहलाद जी से होलिका ने कहा आओ गोदी में बैठो। प्रहलाद जी तो निर्भय होकर के, अरे मत भयात वाति वातो यम सूर्य स्तपति मत भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि। अग्नि में जो दाहक शक्ति है वे भगवान से है, और भक्त जो हैं वे भगवान से हैं। अग्नि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान चाहे और वे जला पाए या न जला पाए। भगवान का इशारा देखती है, मृत्युश्चरति मत भयात। भगवान के सब शासन में है, ये भगवान के शासन तंत्र में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान न चाहे और वे हो जाए और भगवान चाहे और वे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री प्रहलाद जी महाराज तो निर्भय होकर अपने भगवान के बल का स्मरण करके बैठे होलिका की गोद में। होलिका की गोद में बैठी जैसे ही सोई कहा कि अग्नि जलाओ। जैसी अग्नि जलाई तो भगवान के ही सब पार्षद गण हैं, मरुत अर्थात वायु चली, ऐसी वायु चली कि वे जो वस्त्र था होलिका के ऊपर वे उड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आ गया और होलिका जल गई। अग्नि शांत हुई। देखा हिरण्याकश्यपु आदि ने कि प्रहलाद जी तो वैसे के वैसे हैं, वस्त्र उनके ऊपर है, बस माथा पीटा अपना आप चला गया अंदर। अब वहां धूम मची। प्रहलाद जी महाराज तो भगवान नाम कीर्तन करते हुए आनंदित। अब तो ये बहुत और दुखी हिरण्याकश्यपु, चारों तरफ भगवान भगवान भगवान, मैं तंग आ गया हूं, बुलाओ इसे। जहां पूरी सभा थी उस सभागार में प्रहलाद जी को बुलाया गया और
प्रहलाद जी से बोले, तू कहता है नारायण नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण? बोला मेरे सामने, सबको तो वो परास्त कर रहा है, मुझे करके दिखाए तब मैं मानूं। प्रहलाद जी मुस्कुराए, अरे आप कैसी बात करते हैं पिताजी? वो मैं तो मैं खड़ग खंभ में रयो थंब में व्याप, मुझ में है, आप में है। आपने जो ये हाथ में खड्ग ले रखा है इसमें है, इस खंभ में है, सर्वत्र मेरे प्रभु नारायण विराजमान है। अच्छा, इस खंभ में भी है? बोले हाँ, इस खंभ में भी है। मुष्टिका का एक प्रहार किया, सोई प्रकट हो गए श्री नरसिंह भगवान, आधा स्वरूप सिंह का और आधा स्वरूप नर का। ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके सत्यम बदातुम निज वृत्ति भाषितम, विधाता ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए और अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया उस खंभ में से। श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और श्री सूरदास जी ने वर्णन कैसी अद्भुत बात करी है। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो दुखी हो रहे हैं प्रहलाद जी की तरफ देख करके। मन वच कर्म जान जिए अपने, जहां जहां जन तह तह आए हो, निर्गुण सगुण होए सब देखो, तो सो भक्त कहूं नहीं पे हो। श्री नरसिंह भगवान श्री प्रहलाद जी की तरफ देखते हुए बोले, मैंने सगुण होकर भी देख लिया, मैंने निर्गुण ब्रह्म होकर के भी देख लिया, लेकिन तेरे जैसा भक्त मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तेरे जैसा भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। श्री प्रहलाद जी की तरफ देखकर श्री भगवान मानो बहुत दुखी हैं और दुखी होकर के कह रहे हैं, मो देखत मो दास दुखित भयो, यह कलंक हो कहाँ गवे हो, हृदय कठोर कुलिस ते मेरो, अब नहीं दीन दयाल कहे हो। श्री प्रहलाद जी की स्थिति को देखकर श्री नरसिंह भगवान ने पहले, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, श्री नरसिंह भगवान ने पहले प्रहलाद जी से कहा, तेरे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा और मेरे देखते मेरा भक्त दुखी हुआ, मेरा प्रहलाद दुखी हुआ, मैं इस कलंक को कहां गवा पाऊंगा, कहां छूट पाऊंगा इस कलंक से कि मेरे होते हुए मेरे भक्त को कष्ट हुआ। ये देखिए भगवान की भावना है, लेकिन भक्त की ये भावना है कि नहीं, कोई कष्ट नहीं मिला, आपकी कृपा सदा मेरी रक्षा करती। लेकिन भगवान का औदार्य, भगवान का स्वभाव, भगवान हृदय में विचार कर रहे हैं, मेरे भक्त को कितना कष्ट मिला, इस कलंक से मैं कैसे छूटूंगा। कलंक का ये टीका मेरे मस्तक पर सदा लगा रहेगा, धुल नहीं पाएगा, मेरा हृदय कठोर है। श्री भगवान के वचन है, हृदय कठोर कुलिस ते मेरो, अब नहीं दीन दयाल कहे हो। मेरा हृदय कठोर है, वज्र के समान बना हुआ है, मैं अब दीन दयाल नहीं कहलाऊंगा। मैं हिरण्याकश्यपु के शरीर को अब पकड़कर चीर दूंगा, उसका उदर फाड़ दूंगा, उसके रक्त में मैं स्नान करूंगा। प्रहलाद के हित में श्री भगवान व्याकुल हो उठे और उठ करके हिरण्याकश्यपु के साथ खूब युद्ध हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात को भी सत्य करना है। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर बनूं, न बाहर मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, ना 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। तो ये सब बातें सत्य करनी है। संध्या बेला आई, देहरी पर श्री नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यपु को लेके आए, युद्ध करते हुए अपनी जंघाओं पर बिठा लिया और जंघाओं पर बिठाकर बोले, देख ब्रह्मा से वरदान तैने प्राप्त किया था, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो देख तू कहाँ है, मेरी जंघा पे है, ना ऊपर है ना नीचे है। तूने प्राप्त किया था वरदान कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो देख तू देहरी पे है, ना अंदर है ना बाहर है, देख तू देहरी पर विराजमान है। देहरी पर नरसिंह भगवान का इसलिए पूजन किया जाता है, नरसिंह भगवान का देहरी पर श्री नरसिंह भगवान विराजमान है। बोले, देख तूने कहा था 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, तो मैं आज से घोषणा करता हूं अपने भक्त के लिए और तेरे वध के लिए मैं 13वां महीना बना दूंगा, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये जो हर तीसरे साल में आता है तो पुरुषोत्तम मास, बोले मैं 13वां महीना बना देता हूं। अरे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, क्या नहीं कर सकते अपने भक्त के लिए। बोले तूने कहा था ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, अपने नाखूनों को बढ़ाना प्रारंभ किया, देख ना ये शस्त्र है ना अस्त्र है, इससे और देख तूने कहा था नर से ना मरूं पशु से ना मरूं, तो देख ना मैं नर हूं और ना पशु हूं, नरसिंह हूं। सोई तुरंत भगवान ने हिरण्याकश्यपु के उदर को फाड़ा, उदर को फाड़ कर उसकी आंतों को निकाल कर अपनी माला और क्रोध से व्याकुल हैं, क्रोध से व्याकुल हैं। सब जन डरप रहे हैं श्री
भगवान के पास जाने के लिए कौन इनके क्रोध को शांत करे। स्वयं भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी डरप रही हैं। बोले सब स्वरूप तो बहुत आनंददायक इनके हैं, लेकिन इस स्वरूप का हम दर्शन कर रही हैं तो जा जो पास जाए तो नरसिंह भगवान हम क्यों हुंकार करें, हुंकार करें तो सब थाली पत्री जो हाथ में वो सब छूट जाए, सब दौड़ दौड़ के पीछे आ जाए। श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा तो सब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा कि आपके कारण ही श्री भगवान का ये स्वरूप हुआ है, आप जाओ। और प्रहलाद महाराज तो निर्भय होकर के श्री प्रहलाद महाराज गए तो श्री भगवान ने अपनी गोदी में बैठा लिया। और नरसिंह पुराण में एक अद्भुत श्लोक वर्णन है। श्री भगवान ने अपनी वाणी से कहा, कैसा भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं, इससे अति उत्तम उदाहरण कोई हो नहीं सकता। क्वेदम वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वे माः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते नालोकितम विषम में तदभूत पूर्वम क्षंतव्यमंग यदि में समये विलंबः क्षंतव्यमंग यदि में समये विलंबः। श्री भगवान ने कहा, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग असुर ने है मारे मम नाम एक गाने में। श्री भगवान ने गोदी में ले रखा है श्री प्रहलाद जी को और बोल रहे हैं, प्रभु अरे मेरे प्यारे प्रहलाद, मेरा नाम लेने में तुम्हें इतना कष्ट प्राप्त हुआ, मेरा एकमात्र नाम लेने से तुम्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ा। गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, हा हा। दुखित हो रहे हैं भगवान, इस दुष्ट ने कितना तुम पर अत्याचार नहीं किया, कितना अत्याचार नहीं किया। गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहें बार बार करुणा स्वरूप बन्यो करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहें प्रभु क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में। क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में, मुझे देर हो गई आने में, मुझे क्षमा कर दो। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, अगर मुझे विलंब हो गया हो, मुझे देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैं क्षमा मांगता हूँ। गैया मैया जैसे प्यार करती हैं अपने शावक को, अपने पुत्र को, ऐसे भगवान प्यार कर रहे हैं। चाट अब सिंह जो है वो कैसे अपने शावक को प्यार करेगा, चाट चाट के ना। भगवान चाट चाट कर श्री प्रहलाद जी को प्यार कर रहे हैं, उसी स्वरूप में प्यार कर रहे हैं। ऐसे श्री प्रहलाद जी के विषय, ऐसे श्री प्रहलाद जी के विश्वास का विजयोत्सव है होलिका दहन उत्सव। इसलिए आज होलिका दहन के उपलक्ष्य में अपने हृदय में यही भावना रहनी चाहिए, यही प्रार्थना रहनी चाहिए कि श्री भगवान के प्रति जैसा विश्वास श्री प्रहलाद जी महाराज के हृदय में था, श्री प्रहलाद जी के हृदय में जैसा विश्वास भगवान के श्री चरणारविंद में है, उससे एक दो बूंद भी अगर हमारे हृदय में आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि बिना विश्वास के भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ निष्ठा जैसी प्रहलाद जी की है, ऐसी हमारे हृदय में हो, ऐसी हम भगवान के श्री चरणों में, श्री प्रहलाद जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की